मैं समय हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीटीवी। मैं हूं मुस्कान सिंह। आजकल एक विधायक जी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जोर शोर से वायरल हो रहा है। वह विधायक है राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जो पूर्व में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं तथा वर्तमान में वे खजूरवाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं। गोविंद राम मेघवाल, जो तेज तर्रार नेता के रूप में उनकी छवि मानी जाती है, क्योंकि वे विधानसभा में SC/ST के मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसीलिए वे बीकानेर मारवाड़ क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस समय वे कैबिनेट मंत्री के रूप में होने के साथ उनके पास प्रबंधन मंत्रालय का जिम्मा भी है। उन्होंने विधानसभा में सत्र के दौरान बताया कि मैं मंत्री होने के बाद जब मैं लोगों के घरों में जाता हूं तो लोग मेरे साथ भी भेदभाव करते हैं, तो फिर आम जनता का क्या होता होगा। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि भेदभाव करने वाले मुस्लिम धर्म के नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग ही होते हैं। इस तरह उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया। पेश है एक रिपोर्ट न्याय की आशा में न्याय चक्र पर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद जो संविधान बना, क्योंकि उससे पहले राजतंत्र था और हम सभी अंग्रेजों के गुलाम थे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, इसमें यह शर्त रखी कि हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उसमें जो जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति जो गांव में रहती थी उनको अनुजाति का दर्जा दिया गया और जनजाति वो की जंगलों में रहती थी। लेकिन मैं अभी जो देखता हूं, और बाबा साहब ने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है, कि जनजाति के साथ में इतना अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होता था, छुआछूत का व्यवहार नहीं होता था। जाति जो है अनुसूचित जाति, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार था। यह कोई गरीब उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, उसकी जो मूल भावना थी कि जिस तरह से हमारी बॉडी में अगर एक अंग कमजोर होता है उसको दवाई दे के ठीक किया जाता है ताकि अपाहिज नहीं कहलाएं, उसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। तीनों का भार हमारे ऊपर था। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपको इस देश को विकास करना है तो इस खड़ी लाइन को पड़ी लाइन कर दो, सबको समानता का दर्जा दे दो, हमारे देश को कोई विकास से रोक नहीं पाएगा। उसी भावना के अनुरूप कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान को मान्यता दी। वो जब इनक्लोज लिखते थे संविधान का, तो वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी सब उसको स्वीकृति देते थे, संविधान बना। उस वक्त जिनका ये विवरण दे रहे हैं, इन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं था। अभी ये बात भी आई कि गांधी जी का और उनका विवाद था, इस तरह की कोई बात नहीं थी। और उन्होंने ये कहा कि आरक्षण ये जब तक ही रहेगा जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी। तो मेरा आपसे आग्रह है सभापति महोदय कि इस देश में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी, जब तक ये जो है आरक्षण जारी रहेगा। क्योंकि चाहे आज आरक्षण आज ही खत्म कर दे, आरक्षण के नाम पे हमें गाली बहुत पड़ती थी, लेकिन अब तो ठीक हो गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण, 10% श्रमण जाति को आरक्षण, कुछ गाली कमजोर हो गई। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप इस देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हो तो हमारे धर्म को सबसे पहले, जो हमारे समाज के ऊपर ये छुआछूत का कलंक है, इस कलंक को हमें खत्म करना पड़ेगा। छुआछूत तो हम तो करते नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये गलती की है, ये सुधार उनको करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं SC और ST के मुद्दे पर ज्यादातर SC और ST के MLA बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं श्रमण जाति के नेताओं को बोलना चाहिए, ये बात गांव में जाके बोलनी चाहिए कि आज पूरे विश्व के अंदर एक बात की चर्चा है कि यह देश ऐसा है जो जातियों में बंटा हुआ है। यह आजादी से पहले मुगल आए, उनसे पहले तुगलक आए, उससे पहले गुलाम वंश आया, उससे पहले मीर कासिम आया। मुझे याद आता है अटल बिहारी जी का एक वीडियो देखा मैंने, वो गजनी गए, उन्होंने कहा मैं गजनी देखना चाहता हूं। लोगों ने कहा गजनी देख के क्या करोगे? गजनी देखा एक छोटा सा गांव। तो अटल बिहारी जी ने कहा कि मैं गजनी इसलिए देखना चाहता हूं कि गजनी बदमाश साथ में 10-20 ऐसाबाजिक तत्व लेकर 16 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट गया। यहां ज्यादा संख्या नहीं थी उसके पास,
इसलिए उसने कहा मैं गजनी देखना चाहता हूं। तो वो क्यों लूट गया? क्योंकि हमारा समाज जाति और वर्ण व्यवस्था में फंसा हुआ था, हमारा में एकता नहीं थी। इसलिए जो हमारे देश हम लोगों को हथियार की ट्रेनिंग नहीं थी। बंदूक कौन उठाएगा? छतरी उठाएगा। पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण से करेंगे। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। उस फूट का फायदा उठा करके और एक छोटा सा आदमी हमारे सोमनाथ मंदिर को लूट के और हमारी मूर्तियां तोड़ करके सोने और चांदी को खच्चर भर के अफगानिस्तान ले गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का वीडियो है। इसलिए हमें समझना चाहिए, चाहे महान पुरुष चाहे बीजेपी में रहा और चाहे कांग्रेस में रहा, हम सबका सम्मान करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सामाजिक अस्पृश्यता का हम अपमान सहन करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम ये कह दें हम हिंदू है, वो संतुष्ट नहीं होगा जब तक हम जाति नहीं बताएंगे। क्या प्यार बोलते तो ठीक हो, फिर कहेंगे जाति क्या है, तो फिर ये बात कहेंगे आपने इस जाति में कैसे जन्म हो गया। ये हमें बहुत पीड़ा है सभापति महोदय। और ये बात मैं कहता हूं, इस देश में नेता बहुत है, इस देश में नीति बहुत है, कमी है तो नीयत की है। अगर किसी आदमी की नीयत ठीक हो जाए शासन करने वालों की, तो ये कोई बात लंबी नहीं चल सकती। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान बड़ा है, लिखित है, पूरे विश्व में प्रशंसा होती है आज भी, लेकिन अगर संविधान को चलाने वाले लोग, सत्ता में बैठने वाले लोग अगर इस संविधान को ठीक तरह से नहीं चलाएंगे तो ये संविधान गलत कहलाएगा, गंदा कहलाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप लोग हमें आरक्षण दे रखा है, लेकिन अगर शासन चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। और जब तक हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम कभी रोड मांगेंगे, कभी हम स्कूल मांगेंगे, फैक्ट्रियों की दौड़ में तो हम है ही नहीं। अभी तक सरकारी नौकरियों में उलझे हुए पड़े हैं, उसमें भी मलाई वाले पद हमारे वालों को कम मिलते हैं। हमारे को पद कौन से मिलेंगे? सभापति पद ही वो मिलेंगे जो लूखे सूखे हैं। इसलिए मैं ज्यादा उस गहराई में नहीं जाना चाहता। अगर पिछली सरकार में देखेंगे तो कोई ढंग का कैबिनेट मंत्री भी एससी का नहीं मिलेगा, तो हम तो आपके ऊपर आधारित रहते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, और यदि हमारा कोई तेज तर्राट आदमी बोल गया तो टिकट की गड़बड़ हो जाएगी, टिकट कट जाएगी उसकी। इसलिए पिछली बार कुछ लोग बीजेपी में बोले, डांगाबाज कांड हुआ, एक एमएलए चली गई, थोड़े दिनों बाद मैंने पढ़ा कि कोटा में पुलिस के द्वारा पिटाई हो रही है, उसके ऊपर मुकदमा उल्टा हो रहा है। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि आज हमें यह विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि सामने बैठे हैं वो भी बुद्धिजीवी हैं, शासन चला चुके हैं, सारी बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारी एक पीड़ा है, हम आर्थिक कमजोर रहने को तैयार हैं, हम झोपड़ी में रहने को तैयार हैं। हमने मोमबत्ती देख करके उसको रात को उजाला करके पढ़ाई की, एमए की, सामाजिक हॉस्टलों में रहे, हमें कोई दर्द नहीं, हमें लुखी सोखी रोटी मिली। आज भी हमारा बच्चा जो समाज कल्याण हॉस्टल में रह रहा है उसको कोई किसी तरह की बड़ी सुविधा नहीं है। हम जब हॉस्टल में जाते हैं, गद्दे पुराने हैं, चद्दर मेली पड़ी है, आटे में इलिया पड़ी है, सब्जी आती है उसमें भी आधा सुपरडेंट माल बढ़ा जाता है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, वो परिस्थिति हम झेलने को तैयार है। पानी एक समय था कि 2-2 किलोमीटर से लाके पीते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर हम 200 आदमी ये सोच लें कि हमारे देश में समानता हो, जाति के नाम पे किसी को अपमानित ना किया जाता हो, जाति के नाम पर के ऊपर से पानी नहीं पिलाया जाता हो। जब मैं नोखा में गया सभापति महोदय, मेरे से जो पहले एमएलए थे उनको खाने के बर्तन साथ में रखने पड़ते थे।